रेडियो नोएडा लोकमंच पर अब पेश है आज की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है दादरी वाली बस। उस रोज मैं सूरजपुर से दादरी वाली बस से नोएडा आ रहा था। बस कुलेसरा रुकी। न्योडा 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 न्योडा, और देखते ही देखते तमाम सारे स्कूली बच्चे बस में चढ़ गए। मेरी वाली सीट पर भी बराबर में 2 बच्चे आकर बैठ गए। बच्चों के आपस में बातचीत करने से पता चला कि उनमें से एक का नाम सूबे व दूसरे का नाम मयंक था। वो बैठते ही सो रहा है, जाग जा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सूबे ने मयंक से कहा। रात को यार बहुत परेशान रहे हम, मयंक ने सूबे से कहा और आगे विस्तार से बताया। रात हम अपने डुप्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। लगभग 2:30 बजे अचानक रात को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर कुछ खटपट की आवाज़ हुई। देखो कुछ आवाज़ हुई है ऊपर, मम्मी ने पापा को जगते हुए बताया। पापा ने पास में रखी हुई शर्ट पहनी ही थी कि खटपट की आवाज़ फिर हुई। पापा ने सेफ से अपनी रिवॉल्वर निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। इतनी ही देर में पता नहीं मम्मी ने किस किस को फ़ोन कर दिए कि चोर घुसाया, घर में चोर घुसाया। हम उसकी लोकेशन जानने का प्रयास कर रहे थे कि गेट पर एक जिप्सी आकर रुकी। चड्ढा अंकल थे, सेक्टर 21 वाले, हाथ में राइफल लिए। उतरते ही पूछा, किधर है चोर? जैसे चोर ने मुझे बता के रखा है कि मैं यहाँ छुपा हूँ। अंदर है, मैंने कहा, और वह भी अंदर आ गए। मैं अंदर गया ही था कि दरवाजे पर एक और बुलेट आकर रुकी। लगा कि पुलिस होगी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा फिर खोला तो कपूर मामा थे, सेक्टर 29 वाले। पीछे उनका बेटा था, हाथ में बंदूक लिए। वह भी अंदर आ गए। इस बार मैं दरवाजे पर ही रहा। थोड़ी देर में पुलिस की जीप आई सायरन देती हुई। यार ये पुलिस वाले भी सायरन क्यों देते हैं पता नहीं, शोभे ने मयंक से पूछा। चोर छुप नहीं जाते होंगे सायरन की आवाज़ सुनकर। दरोगा जी अंदर आ गए थे। 2 सिपाही गेट पर और एक ने छत पर पोजीशन ले ली थी। मेरे बताने पर दरोगा जी रिवॉल्वर ताने ड्राइंग रूम से होते हुए सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहे थे। चोर बाथरूम में घुस गया है, पापा ने बताया। कुंडी मैंने बाहर से बंद कर दी है, चड्ढा अंकल बोले। देखो कोई गोली मत चलाना, दरोगा जी ने हिदायत दी। धीरे से कुंडी खोली। आऊं की आवाज आई और एक बिल्ली बास बेसिन से कूदकर रोशनदान में लगे एग्जॉस्ट पर चढ़ गई। ओहो, तो ये है चोर, गहरी सांस लेते हुए दरोगा जी ने कहा और पसीना पोंछते हुए सब नीचे आ गए। बस फिर सुबह हो गई तो रात को सो तो पाई नहीं। मयंक ने अपनी बात समाप्त की। शोभे ने कहा, यार एक बार हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। सुन तो यार, बड़े मजे की बात है। तो क्या तुम्हारे यहाँ भी बिल्ली घुसाई थी? मयंक ने पूछा। नहीं नहीं यार, बिल्ली नहीं, सुन तो, आगे विस्तार से बताया। पिछले साल रात को दादाजी, पिताजी, बड़े भैया राम सिंह, कृपाल, वीरू और मैं बाहर चौपाल पर सो रहे थे। दादी, माँ और मुन्नी अंदर हवेली में ही सोए हुए थे। टाइम भी कोई यही होगा 2:30-3 का ही। दादी ने आवाज़ लगाई। दादा ने बीरू को उठाया
अब देखिए बे बीरू, भैंस रंबाई है घेर में। बड़बड़ाते हुए बीरू गुस्से में उठा। कटरा खुलियाया होगा या खुट्टा उखेड़ा होगा साले। यह कहते हुए बीरू डंडा लेकर घेर में गया। बस जोर से हाय रे मर गया, हाय रे मर गया की आवाज आई। हम सब दौड़कर घेर में गए। देखा तो बीरू चोर की पिटाई कर रहा था। बोल रहा था कि साला चोर है, भैंस चुराने आया था। और भी कई पड़ोसी आ गए थे। रस्सी के साथ नीम से बांध दिया चोर को। सुबह को चौकीदार की सूचना पर एरिया के दरोगा के साथ कोतवाल साहब हमारे घर आए। बीरू को पीठ थपथपाकर शाबाशी दी और चोर को गाड़ी में थाने ले गए। डंडा रखे करो डंडा घर में, या तभी रखोगे जब सरकार डंडे पर भी लाइसेंस लागू कर देगी। सुबह ने आगे कहा। मेरी भी हंसी छूट गई थी। चौड़ा मोड़, चौड़ा मोड़, चौड़ा मोड़। अब हमारा स्टॉप आ गया था और मैं बस से उतर गया। धन्यवाद। अब महिपाल सिंह को अनुमति दें, अगले सप्ताह आज ही के दिन फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे आज की कहानी ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज।